अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम सरदार उस्मान है और आप देख रहे हैं सरदार उस्मान यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का जो मकसद है वो ये है कि हमारे बहुत सारे जो कि पाकिस्तान में या बांग्लादेश में, नेपाल में, इंडिया में जो ऐसे भाई हैं जो गल्फ़ कंट्रीज़ में आना चाहते हैं और इस वजह से परेशान हैं कि उनके लिए क्या वो करके आएँ कि आकर इस कंट्री में एक अच्छी पे काम कर सकें या एक अच्छा जो कि पैकेज उनको मिल सके। तो आज की वीडियो में मैं ये डिस्कस करूँगा, जो लोग गल्फ़ में आना चाहते हैं, सबसे पहले तो वो ये चीज़ का डिसाइड करेंगे उन्होंने किसी कंपनी में आना है या आज़ाद वीज़े पे आना है। बहुत सारे लोग जो हैं वो आज़ाद वीज़े पे आना चाहते हैं। तो आज़ाद वीज़ा लेते हुए आप लोगों ने जिस चीज़ का ख़्याल रखना है वो ये है कि आपका जो वीज़ा हो वो सहके ख़ास का ना हो, आमल मंजिली का वीज़ा ना हो, सहके ख़ास का वीज़ा ना हो। अगर आप आमल मंजिली और सहके ख़ास के वीज़े पे आ जाते हैं तो आपको यहाँ पर जो शिरकें हैं, जो कंपनी हैं, वो जॉब ऑफ़र नहीं करेंगी। सहके ख़ास कफ़ील का ड्राइवर होता है, कफ़ील के घर के काम करने वाला होता है। जो शिरके होते हैं वो सहके ख़ास और आमल मंजिली को जॉब नहीं देते। अगर आप आज़ाद आ रहे हैं तो आपने जो मायना लेना है वीज़े का वो क्या करना है, लेना है अमल का। अमल तहमील हो, तंज़ील हो, अमल कोई भी हो, अमल इंशाअत कुछ भी हो, अमल का मैन्यू अमल आदि हो। अच्छा, अब क्या करते हैं पाकिस्तान में हमारी जो दूसरे कंट्रीज़ में दूसरे भाई वो क्या सोचते हैं कि वहाँ पे इकामा बहुत महंगा है, तो इतना हम इकामा अफोर्ड नहीं करते, तो वो क्या करते हैं वो सहके ख़ास के इकामे का सुनते हैं 650 का लग जाता है, तो ये तो बहुत आसान है, सहके ख़ास का वीज़ा ले आते हैं। लेकिन सहके ख़ास पे आके यहाँ पे काम नहीं मिलता। आप अगर अमल के महीने पे आएंगे तो आपको काम मिलेगा, आप अच्छे से काम कर सकेंगे और जब आप अच्छे से काम कर सकेंगे तो आप अपने इकामे की जो पेड फीस है वो आप निकाल सकेंगे। इकामा मुश्किल नहीं है पे करना, जब आपका काम लगा हो, आपको काम मिला हो और 1 साल बाद आपने इकामा की फ़ीस या अपने कफ़ील की कफ़ालत निकालनी हो, आप इजीली निकाल सकते हैं। तो सॉरी, आपने क्या करना है, परेशान नहीं होना कि ये मैं वीज़ा ले लूँ, कोशिश कर लूँ कि सहके ख़ास ले लूँ, मेरी मतलब इकामा की फ़ीस नहीं होगी, फिर आगे काम नहीं मिलेगा आपको। दूसरी चीज़, जो लोग कंपनी में आना चाहते हैं, कंपनी में सबसे पहले आने से पहले आप लोगों ने उस कंपनी का स्कोप चेक करना है। उस कंपनी जिस कंपनी में आप जा रहे हैं, जब तक आपको उस कंपनी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ना मिले, आपने उसका वीज़ा नहीं लेना। बहुत दो नंबरी हो रही है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वहाँ से ले आते हैं लेबर को, यहाँ पर आकर सप्लाई में दे रहे होते हैं, फिर उनके सैलरीज़ के इशू होते हैं, फिर उनके बहुत से प्रॉब्लम होते हैं, वर्कर वहाँ से भाग जाते हैं, फिर 3-4 साल लग जाते हैं यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट सीधे करते करते। इतने में बहुत सी परेशानियों से वो वर्कर जो है, वो जो आए होते हैं लोग, वो बहुत परेशानियों से गुजरते हैं। तो आपने क्या करना है, जब आना है उससे पहले जो आपका एजेंट है उससे पूछें कि मुझे जिस कंपनी का वीज़ा मिल रहा है उस कंपनी का नाम क्या है, उसके प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ पे है। फिर आप अपने रेफरेंस से या आप किसी से भी पता करें कि गल्फ़ में जहाँ आप आना चाह रहे हैं वहाँ पे ये कंपनी काम कर रही है, एग्जिस्ट करती है क्या नहीं करती, इसके पास प्रोजेक्ट कौन से हैं। इसके पूछने की वजह इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि क्योंकि बहुत सारी नहीं, सॉरी, थोड़ी सी कंपनी ऐसी होती हैं कि जो क्या करती हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए प्रोजेक्ट पकड़ती हैं और वीज़े दे के पाकिस्तान से मंगवा लेते हैं। इतने महंगे वीज़े देती हैं, 6-6, 7-7 लाख रुपए लोग भर के आते हैं और यहाँ पर आकर अभी 3-3, 4-4 महीने नहीं होते, जब उनका काम ख़त्म होता है तो वो कंपनियाँ फिर वर्कर को फोर्स करती हैं कि आप लोग क्या करो, अपने ट्रांसफ़र लो और यहाँ से किसी दूसरी कंपनी में चले जाओ। जब नया वर्कर आता है उसके लिए ट्रांसफ़र लेना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए इतने पैसे भरना बहुत मुश्किल होता है, तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। इसलिए आने से पहले आप अच्छी कंपनी के बारे में पता करें। अगर आपको पता चलता है कोई अच्छी कंपनी, और आपको अगर, और फिर आपको पैकेज पे भी डिसाइड करना है। अगर आप पैकेज पे आ रहे हैं तो आपको सोचना होगा कि मैं जिस पैकेज पे आ रहा हूँ वो उस पैकेज में मेरा गुजारा है। यहाँ के एक्सपेंस को भी माइंड में रखना है, यहाँ पे भी काफ़ी सारे एक्सपेंस है, महंगाई यहाँ पे भी है। तो आपने ये सोच के आना है कि मैंने कमाना कितना, पीछे घर कितना भेजना है, सारी चीज़ें आपने अपने माइंड में रख के और उसके बाद आपने वीज़े के लिए अप्लाई करना है। चाहे आप आज़ाद वीज़े के लिए अप्लाई करें, चाहे कंपनी के लिए अप्लाई करें, लेकिन आपने क्या करना है कि आपने चीज़ों को जज करके सोच समझ के फिर करना है। ऐसा नहीं करना कि बहुत जल्दी है जहाज़ पे चढ़ने की और वहाँ पे जाके देख लेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। बहुत सारे लोग यही सोच के आते हैं, एक दफ़ा जहाज़ पे चढ़ जाएं और वहाँ पे जाके देखेंगे क्या होता है। और जब वो जहाज़ पे चढ़ के यहाँ पर आते हैं तो फिर उनको जो जहाज़ बनाया जाता है ना, आप ना ही पूछें। यहाँ पे बहुत परेशानियाँ देखनी पड़ती हैं, बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं। इसलिए आप कोशिश करें, सोच समझ के आएँ, अच्छे वीज़े पे आएँ, अच्छी कंपनी में। अच्छी कंपनी कभी भी प्रॉब्लम नहीं करती, वो वर्कर की फैसिलिटी पे
वो वर्कर की हेल्थ के मामले में या वर्कर के काम के मामले में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, वर्कर को सपोर्ट करती है। बहुत सारी कंपनियां जो सपोर्ट करती हैं, वर्कर का ख्याल रखती हैं, अच्छी कंपनियों में हैं, अच्छे वीज़ों पे हैं, परेशानी नहीं होगी। अल्लाह पाक आपको और आपके जो मकासद है अल्लाह पाक उनमें कामयाब करे, आमीन। और दुआ में याद रखिएगा। आज की वीडियो इतनी, बहुत शुक्रिया।